हेलो गाइस। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल। तो रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल किस तरह से वर्क करती है फंक्शनल कंपोनेंट में। पहले क्लास कंपोनेंट होती थी, तो वहां पे रिएक्ट लाइफ साइकिल मॉडल अच्छे से हम लोगों को समझ में आता था। अभी फंक्शनल कंपोनेंट है, तो वहां पे रिएक्ट की लाइफ साइकिल मॉडल क्या क्या है, और रिएक्ट की नहीं, आई मीन रिएक्ट कंपोनेंट्स की। राइट, लाइफ साइकिल मॉडल होता है रिएक्ट कंपोनेंट्स की। तो वो क्या क्या है एंड वहां पे कैसे इंटरनली वर्क करता है, तो हम वो इस वीडियो में समझेंगे। एंड ये एक वीडियो आपके लिए काफी है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ कि ये एक रिएक्ट का कंपोनेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये रिएक्ट का कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्ट कंपोनेंट। तो रिएक्ट कंपोनेंट बेसिकली क्या है? रिएक्ट कंपोनेंट जो है, ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। रिएक्ट कंपोनेंट नॉर्मली एक फंक्शन होता है। हम लोग जब कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं, तब हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, राइट। तो वो फंक्शन क्या करती है? वो फंक्शन हमको कुछ हुक्स प्रोवाइड करती है, कुछ वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं वहां पे, कुछ फंक्शंस कॉल भी करते हैं उसके अंदर, और उसके साथ साथ हम लोग जेएसएक्स एलिमेंट को रिटर्न करते हैं, राइट। तो ये रिएक्ट कंपोनेंट जो है, वो हर एक कंपोनेंट लाइफ साइकिल के थ्रू गुजरता है। तो अब जब हम लोग एक रिएक्ट कंपोनेंट बना रहे हैं, तो रिएक्ट क्या करेगा? उसको एक लाइफ साइकिल के थ्रू गुजारेगा। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे 3 लाइफ साइकिल होता है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सॉरी। देखिए, 3 लाइफ साइकिल मेनली होता है। लाइक सबसे पहला यहाँ पे मैं लिखता हूँ माउंट। ठीक है, और एक होता है कॉपी, सॉरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माउंट। उसके बाद एक हमारा आता है री रेंडर। ठीक है, री रेंडर। आपने ये वर्ड सुना होगा जब भी आप रिएक्ट का कुछ ट्यूटोरियल देखते हो। तो उसके बाद जो आता है हमारा पास, वो होता है, कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं हम, वो होता है अनमाउंट। तो अब इनके अंदर क्या क्या काम होता है, देखिए। सबसे पहले तो रिएक्ट क्या करेगा? ये रिएक्ट कंपोनेंट इन तीनों लाइफ साइकिल के अंदर से गुजरेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइफ साइकिल। ओके, चलो अब एरो ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, एंड लेट्स से कि ये हमारा, सॉरी, मैंने एरो को उल्टा कर दिया है। ठीक है, इसको मैं ठीक करता हूँ, रुको। ओके, तो लाइक ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, एंड ये इधर से जा रहा है। तो ये जो है रिएक्ट का लाइफ साइकिल है, 3 लाइफ साइकिल है। अब 3 लाइफ साइकिल के अंदर रिएक्ट करता क्या है, देखिए। सबसे पहला जो लाइफ साइकिल है, दैट इज माउंट। माउंट में क्या होता है? जब एक कंपोनेंट पहली बार हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो माउंट के अंदर सबसे पहले क्या होगा? माउंट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे जो होगा, वो वेरिएबल्स को असाइन करेगा, एंड उसके साथ साथ क्या करेगा? वेरिएबल्स को असाइन करने के बाद जो फंक्शंस है और कोड है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा काम क्या होगा? दैट इज, इसके साथ साथ इसके बाद वो जेएसएक्स एलिमेंट को एग्जीक्यूट करेगा,
तो पहले तो है जितना जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया है, और जो वेरिएबल्स है लाइक यूज स्टेट वगैरह और कुछ अदर हुक्स है वो सबसे पहले असाइन होगा। उसके बाद जेएसएक्स एलिमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा। जेएसएक्स एलिमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है ना, रिएक्ट क्या करता है, वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। ठीक है, रिएक्ट एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। वर्चुअल डॉम क्या है? वर्चुअल डॉम है हमारा जो ब्राउजर का एग्जैक्ट डॉम है उसका एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो रिएक्ट अपने मेमोरी में पकड़ के रखता है। वर्चुअल डॉम के बारे में अलग से एक वीडियो हो सकता है, तो वहां पे वर्चुअल डॉम के बारे में एग्जैक्ट बात करेंगे। तो अभी के लिए समझ लो कि जो हमारा ब्राउजर का एक्चुअल डॉम है उसका रिप्रेजेंटेशन वर्चुअली रिएक्ट अपने मेमोरी में सेव करके रखता है, दैट इज द वर्चुअल डॉम। तो ये क्या करता है, ये वर्चुअल डॉम उसके बाद एक ओरिजिनल डॉम में आता है। ठीक है, ब्राउजर का जो ओरिजिनल डॉम है वहां पे आता है, और उसके बाद जो है हमारे पास पकड़ लो ये एक ब्राउजर है। ठीक है, रुको, हाँ, लेट्स से ये एक ब्राउजर है। तो जब ये काम होता है, हाँ, हाँ, तो देखो जब ये काम होता है उसके बाद ये जो डॉम है वो डॉम हमारी ब्राउजर में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वो डॉम हमारी ब्राउजर में आ जाता है। तो इससे जो क्या होता है कि हमें वो कंपोनेंट दिखाई पड़ता है। ठीक है, मान लो कि आप नेविगेट कर रहे हो एक साइन अप पेज पे, तो सबसे पहले क्या होगा, वो साइन अप पेज का जो वेरिएबल्स वगैरह है, लाइक अगर आपने यूज स्टेट क्रिएट कर रखा है ईमेल के बारे में और पासवर्ड का एक यूज स्टेट क्रिएट कर रखा है, तो वो सब असाइन होगा। और जो जावास्क्रिप्ट का कोड है अगर वो मतलब एग्जीक्यूट होना है तो वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो साइन अप पेज का आपने मार्कअप क्रिएट किया है विद जेएसएक्स एलिमेंट, तो वो एग्जीक्यूट होगा। और वो एग्जीक्यूट होके जो साइन अप पेज है उसका एक डॉम रिप्रेजेंटेशन बनेगा रिएक्ट के अपने मेमोरी पे, और वो उसके बाद वो ब्राउजर के डॉम पे इंजेक्ट करेगा और वहां पे शो करेगा। ठीक है, तो हमारे सामने वो साइन अप का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा माउंट का काम। अब आता है नेक्स्ट लाइफ साइकिल जो कि होता है री रेंडर। मान लो वो साइन अप फॉर्म है, अब वो साइन अप फॉर्म में आपने क्या किया, आपने अपना नाम लिखा, पासवर्ड लिखा और एंटर कर रहे, और वहां पे आपने लेट से अपना ईमेल दिया है और वहां पे आपने गलत ईमेल दिया है, तो वहां पे वो लिख के आता है ना कि योर मेल इज नॉट करेक्ट। ठीक है, मान लो आपने एक यूज स्टेट का एरर बनाया है, एरर नाम का एक वेरिएबल बनाया है, एंड जब भी आप कुछ एरर आता है आपके फॉर्म सबमिशन में, वो वेरिएबल के अंदर वो एरर चला जाता है। लाइक मैंने जो आपको कहा कि योर ईमेल इज नॉट करेक्ट, वो एरर के अंदर चला गया और वो एरर आपको दिख रहा है आपके फॉर्म में। ठीक है, मैं और इजी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लाइक आपने एक कैलकुलेटर बनाया, सॉरी काउंटर ऐप बनाया है, जहाँ पे क्या होता है ना, बटन क्लिक करके वो जो काउंट है वो इंक्रीज होता है। तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो काउंटर का जो पूरा मार्कअप है वो तो आपके माउंट स्टेप पे दिख गया। अब आप क्या करोगे, बटन क्लिक करोगे और वो काउंटर बढ़ता रहेगा। तो वो जब होगा उसको हम कहते हैं री रेंडर फेस। ठीक है, तो री रेंडर फेस में क्या होगा कि अगेन जो कोड है, जो कोड, अच्छा, तो री रेंडर फेस में क्या होगा देखो, सबसे पहले तो एक बार टेक्स्ट खोल लेते हैं। सबसे पहले तो जो वेरिएबल्स है हमारा, वो वेरिएबल्स रिकम्प्यूट होगा। ठीक है, मान लो आपने वो यूज स्टेट किया हुआ है काउंट इक्वल टू 0। अब जब बटन को क्लिक कर रहे हो तो वो काउंट का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, रिकम्प्यूट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेम जो जेएसएक्स एलिमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अगेन वो वर्चुअल डॉम क्रिएट होगा। ठीक है, एक वर्चुअल डॉम क्रिएट होगा, एक न्यू वर्चुअल डॉम क्रिएट होगा। अब ये क्या करेगा ना,
ये जो न्यू वर्चुअल डॉम क्रिएट हुआ ये क्या करेगा, आपका प्रीवियस जो डॉम था उसके साथ कंपेयर करेगा कि भाई चेंज कहाँ पे हुआ है, एंड वो देखेगा कि एक H1 टैग है जहां पे उसका वैल्यू 0 था, अभी वो 1 है, वहां पे सिर्फ चेंज हो रहा है। तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसको अपडेट करेगा। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ उसको अपडेट करेगा, एंड उसके बाद जो एग्जैक्ट डॉम है, सॉरी आई मीन जो डॉम है, वो ब्राउजर के अंदर, मतलब कि वो ब्राउजर के अंदर इंजेक्ट करेगा, एंड फिर हमें वो वैल्यू अपडेटेड हमारे सामने आ जाएगा। तो ये जो है, ये है रीरेंडर। ठीक है, उसके बाद आता है अनमाउंट। हाँ, और मैं एक चीज भूल रहा हूँ कि ये जो माउंट स्टेप है और रीरेंडर है, ये जब ये जो प्रोसेस है ना कि डॉम को ब्राउजर में हम लोग दिख रहे हैं, मतलब वो कंपोनेंट आ गया, उसके बाद और एक चीज होता है, दैट इज कि यूज इफेक्ट का एग्जीक्यूशन। ठीक है, अगर आपके ब्राउजर में कोई यूज इफेक्ट है तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, दोनों जगह पे सेम, इस जगह पे वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा हो गया माउंट एंड अनमाउंट, सॉरी माउंट एंड रीरेंडर। अब आता है अनमाउंट। मान लो कि साइन अप पेज में हो, अब आपको लॉगिन पेज में जाना है, हमने लिंक क्लिक कर दिया, लॉगिन पेज पे चले गए। तो साइन अप का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो यहाँ पे अनमाउंट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं अनमाउंट हो जाना। अनमाउंट में क्या होगा, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आपकी कंपोनेंट का जितना भी कोड है वो मेमोरी से, रिएक्ट की मेमोरी से इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इरेज द मेमोरी फॉर द कंपोनेंट। तो आपके कंपोनेंट के लिए रिएक्ट के पास जो मेमोरी था वो यहाँ पे रिलीज हो जा रहा है, एंड उसके बाद वो जो कंपोनेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो यही है रिएक्ट की फंक्शनल कंपोनेंट जो है उसका लाइफ साइकिल। 3 लाइफ साइकिल है, माउंट, रीरेंडर, अनमाउंट, एंड बहुत ही ईजी है इसको समझना। अगर आप रिएक्ट में काम करते हो तो आप इसको इजीली समझ सकते हो। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, और भी ऐसे वीडियो आता रहेगा कॉन्सेप्ट वाइज इस चैनल में, मैं अब रेगुलर हो जाऊंगा, आशा करता हूँ। तो सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू।